आज का हमारा टॉपिक जो है वो रिफ्लेक्स एक्शन है। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्स एक्शन को हम ऐसे डिफ़ाइन करते हैं, सिंपल ऑटोमेटिक रिस्पांस, ठीक है, जो सिंपल हो, ऑटोमेटिक हो और सडन रिस्पांस हो, उसको हम रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। मतलब क्या है कि ऐसा रिस्पांस है जो हमारे इख्तियार में नहीं, खुद ऑटोमेटिकली बॉडी कर रही है। अब इसकी एग्जांपल क्या है? जैसे ये डायग्राम में एग्जांपल दी हुई है, कोई भी स्टिमुलस है, स्टिमुलस यहाँ पर इन्होंने ये समझाया हुआ है, कोई भी हॉट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, हॉट ऑब्जेक्ट, जैसे आपको यहाँ पर मोमबत्ती, इन्होंने मोमबत्ती शो की हुई है यहाँ पर, ठीक है। तो हॉट ऑब्जेक्ट है, हॉट ऑब्जेक्ट पे आपने क्या किया कि आपने अपने फिंगर रखा, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, हॉट ऑब्जेक्ट क्या हो गया, ये आपके पास ये स्टिमुलस है, ठीक है, और स्टिमुलस को हमारे जो फिंगर पे रिसेप्टर ने डिटेक्ट किया, और वो रिसेप्टर डिटेक्ट करके आ गया हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड में गया, और दोबारा मोटर न्यूरॉन से वापस सिग्नल आ गया। हुआ क्या कि सेंसरी न्यूरॉन ने डिटेक्ट किया कि भाई हॉट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। सेंसरी न्यूरॉन से ये सिग्नल गया स्पाइनल कॉर्ड में था इंटर न्यूरॉन ने आगे मोटर न्यूरॉन को सिग्नल दिया, मोटर न्यूरॉन आगे हमारे पास फिंगर के मसल्स पे आए, और उनको उन्होंने सिग्नल दिया कि आप यहाँ से इस ऑब्जेक्ट से पीछे हट जाओ, ताकि आपको ये हॉट ऑब्जेक्ट है पीछे हट जाए। तो ये ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स है। जैसे आप कोई भी रिस्पॉन्स करते हैं, आपको ये वाला रिस्पॉन्स करने के लिए सोचना नहीं पड़ेगा, ये खुद हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो इसमें क्या होता है, पाथवे अलॉन्ग विथ इम्पल्सिस आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम रिसेप्टर क्या है? रिसेप्टर हमारे कोई भी चेंज इन एनवायरनमेंट को डिटेक्ट करने वाले, पिछले 2-3 वीडियोस में डिस्कस करते आ रहे हैं। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो इससे पिछली वीडियो देख लें, आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ जाएगा। रिसेप्टर ने डिटेक्ट किया स्टिमुलस को, और ये इफेक्टर के पास वो सिग्नल पूरा पाथवे जो है मैं आपको अभी भी बताया, ये सारा पूरा पाथवे रिफ्लेक्स आर्क कहलाता है। कौन सा पाथवे? सेंसरी न्यूरॉन, सिग्नल गया स्पाइनल कॉर्ड में, वहाँ इंटर न्यूरॉन, फिर उसने मोटर न्यूरॉन को सिग्नल दिया और इफेक्टर के पास सिग्नल आया, पूरा पाथवे को हम रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। अब रिफ्लेक्स एक्शन की दो मेन एग्जांपल्स हैं, क्या? एक तो है नी जर्क और दूसरा है पेन विड्रॉल रिफ्लेक्स। पेन विड्रॉल रिफ्लेक्स तो यही है जो मैं आपको समझा रहा हूँ कि आपको पेन विड्रॉल रिफ्लेक्स, और दूसरा है कि आप कोई भी गर्म चीज़ पे हाथ रख रहे हैं, ये मोर लेस सिमिलर ही है। गर्म चीज़ पे आपने हाथ रखा, फ़ौरन पीछे हटाएंगे। ऐसे ही कोई चीज़ अगर आपने कोई नोकीली चीज़ हो, ऐसी चीज़ हो जहाँ पर आपको पेन हो, तो आप उससे भी अगर आपकी बाँ फिंगर जाए, फ़ौरन आपको पेन होगा, तो आप हाथ पीछे हटाएंगे। तो पेन विड्रॉल रिफ्लेक्स और ये वाला जो आपके पास हॉट ऑब्जेक्ट वाला मोर लेस सिमिलर है। अच्छा, तो नी जर क्या है? हमारे नी वाले रीजन पे पटेला, जहाँ पर नी कैप होता है, वहाँ पर एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट होता है। डॉक्टर्स यूजुअली रिफ्लेक्सेस चेक करने के लिए हमारे वहाँ पर क्या करते हैं, वहाँ पर अगर मिसाल के तौर पर मैं ये बनाऊँ, यहाँ पर ये थाई वाला रीजन है, कोई एक बंदा अगर बैठा हुआ है और ये इसका लेग वाला रीजन है और नीचे ये फुट है, ठीक है। तो यहाँ पर नी कैप है, ठीक है, ये नी कैप मैं बना देता हूँ। तो इस जगह पर डॉक्टर टैप करते हैं, ये मैं हैमर बनाता हूँ, ये हैमर है, ठीक है। तो हैमर से इस जगह नी कैप वाले रीजन पे डॉक्टर टैप करता है, और टैप करने से क्या होगा कि ये जो इसकी लेग वाला रीजन है आगे की तरफ मूव करेगा। तो ये एक नॉर्मल रिफ्लेक्स है, आपके चाहे बगैर हो रहा है। तो ये वाला हम रिफ्लेक्सेस चेक करने के लिए करते हैं। तो ये वाला जब रिफ्लेक्स होगा, ये भी हमारे पास रिफ्लेक्स एक्शन में होगा। क्यों? क्योंकि ये भी हमारे चाहे बगैर इनवॉलेंट्री है, सडन है, और हमारे चाहे बगैर हो रहा है, तो ये भी रिफ्लेक्स एक्शन में ही आ जाता है। तो एक चीज़ मैं नी जर्क के बारे में आपको बता दूँ, जहाँ पर मैंशन नहीं है आपसे, अगर ये बुक में नहीं है, MCAT में पूछा जा सकता है। ये मोनोसाइनेप्टिक है, मोनोसाइनेप्टिक मतलब क्या? मोनोसाइनेप्टिक का मतलब ये है कि इसमें इंटर न्यूरॉन की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। तो साइनेप्स क्या होता है हम अगली वीडियोस में पढ़ेंगे। जब कोई एक ये न्यूरॉन है, ये अगला न्यूरॉन है, आपस में जब कनेक्शन बनाते हैं साइनेप्स कहते हैं। ऐसे ही अगर न्यूरॉन मसल को सिग्नल दे रहा है, आपस में कनेक्शन होगा, तो ये साइनेप्स कहलाएगा। तो यहाँ पर इंटर न्यूरॉन की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो क्या होगा, सेंसरी न्यूरॉन तो इंटर न्यूरॉन नहीं है, तो उसके बाद डायरेक्ट क्या आ जाएगा, मोटर न्यूरॉन। तो दो न्यूरॉन मिल रहे हैं, तो यहाँ एक साइनेप्स बन रहा है, तो इसलिए इसको मोनोसाइनेप्टिक कहते हैं। इसलिए यहाँ पर इंटर न्यूरॉन की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। अच्छा, रिफ्लेक्सेस ऑफ दिस सॉर्ट डू नॉट रिक्वायर इंटर न्यूरॉन। मतलब क्या कि जो रिफ्लेक्स एक्शन है, इस बात का मतलब यहाँ पर यह है कि ये ब्रेन में नहीं जाते, ये स्पाइनल कॉर्ड में जाते हैं। क्योंकि जल्दी से रिस्पॉन्स जनरेट करना है, तो डायरेक्टली जल्दी से स्पाइनल कॉर्ड से होकर आए थे, पूरे ब्रेन में सिग्नल नहीं जाता। मगर कुछ और न्यूरॉन होते हैं, ब्रेन को इन्फॉर्म ज़रूर कर देते हैं कि हमें अगर पेन हुआ, हमें जो हीट फील हुआ या नी जर्क हुआ, तो ब्रेन को इन्फॉर्म ज़रूर कर दिया जाता है, बट दूसरे न्यूरॉन के ज़रिए। बट जो पूरा पाथवे है रिफ्लेक्स आर्क वाला, ये ब्रेन में नहीं जाता, ये जाता है हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड में। तो ये आपका रिफ्लेक्स एक्शन का छोटा सा टॉपिक था।